हमारे धर्मशास्त्रों में 4 रात्रियों का विशेष महत्व बताया गया है। दीपावली, जिसे कालरात्रि कहते हैं, शिवरात्रि महारात्रि है, होली अहोरात्रि है, तो कृष्ण जन्माष्टमी को मोहरात्रि कहा गया है। जिनके जन्म के संयोग मात्र से बंदी गृह के सभी बंधन स्वतः ही खुल गए, सभी पहरेदार घोर निद्रा में चले गए। माँ यमुना जिनके चरण स्पर्श करने को आतुर हो उठी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मोह लेने वाला अवतार माना गया है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी का मुख्य आकर्षण आधी रात का उत्सव है, जो मथुरा में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की याद दिलाता है। जन्मदिन पर भक्ति गीत गाकर, कृष्ण मंत्रों का जाप करके और अंत में आरती करके मनाया जाता है। बाद में भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और मूर्ति को फिर से नए वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। उसके बाद बाल गोपाल को घर में बनी मिठाई खिलाई जाती है। बाद में भक्तों को चरणामृत और मिठाइयाँ प्रसाद के रूप में दी जाती हैं। जन्माष्टमी एक हिंदू त्योहार है, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। बाल गोपाल के स्वागत के लिए भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और अपने मंदिरों को खूबसूरती से सजाते हैं। यह त्योहार विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच एकता और भक्ति को बढ़ावा देता है। लोग अपने बच्चों को श्री कृष्ण और राधा रानी के रूप में भी सजाते हैं। एक लोकप्रिय अनुष्ठान जो लोग जन्माष्टमी के अवसर पर आधी रात को करते हैं, वह है भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाना। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस थाली की एक खास मान्यता है। एक कथा के मुताबिक एक बार ब्रज के लोग स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा के लिए एक बड़ा आयोजन कर रहे थे। छोटे कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि यह आयोजन क्यों किया जा रहा है। तब नंद बाबा ने कहा कि इस पूजा से देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और अच्छी बारिश करेंगे। बाल गोपाल ने कहा कि वर्षा तो देवराज इंद्र का काम है, हम उनकी पूजा क्यों करें? यदि पूजा ही करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, क्योंकि इससे फल, सब्जियां और पशुओं के लिए चारा मिलता है। उनकी बात सभी को पसंद आई और सभी लोग इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा करने लगे। इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित हो गए। क्रोधित इंद्रदेव ने ब्रज को नष्ट करने के उद्देश्य से भारी वर्षा की, जिससे पूरे शहर में हर जगह पानी ही पानी हो गया। ऐसा दृश्य देखकर ब्रजवासी काफी भयभीत हो गए। तो बाल गोपाल ने कहा कि गोवर्धन की शरण में आओ, वही हमें इंद्र के प्रकोप से बचाएंगे। श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी को अपनी अपनी लाठियों का सहारा लेने को कहा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठाए रखा था। कुछ समय बाद जब इंद्र देव शांत हुए तो 7वें दिन बारिश रुक गई और सभी ब्रजवासी पर्वतों से बाहर आ गए। सब समझ गए कि कान्हा ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। तब सभी ने माँ यशोदा से पूछा कि वह अपने लल्ला को कैसे खाना खिलाती हैं, तो उन्होंने सभी को बताया कि वह अपने कान्हा को दिन में 8 बार खाना खिलाती हैं। तो उनकी माँ यशोदा ने ब्रजवासियों संग मिलकर 7 दिनों के 8 पहर के हिसाब से कान्हा के लिए 56 भोग बनाए थे। तभी से श्री कृष्ण की पूजा में उन्हें 56 व्यंजनों का महाभोग लगाने की परंपरा है। इस तरह 56 भोग की अवधारणा शुरू हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार गोकुल की गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए 1 माह तक लगातार यमुना नदी में स्नान किया और माता कात्यायनी की पूजा की, ताकि श्री कृष्ण ही उन्हें पति के रूप में मिले। जब यह बात श्री कृष्ण जी को पता चला तो श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को उनकी इच्छा पूर्ति होने का आश्वासन दिया।
इसी से खुश होकर गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अलग अलग 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल आशीष वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्रियजनों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।